नमस्कार दोस्तों, ट्रेड स्मार्ट हब के इस ब्रांड न्यू वीडियो में स्वागत है। आशा करते हैं आप अच्छे हैं होंगे और दिए गए प्रेडिक्शन के हिसाब से ही काम किए होंगे। कल जो मैंने न्यूज़ दिया था, जो लेवल्स दिए थे, वो सारे लेवल्स हूबहू मैच हुए हैं कल न्यूज़ जो मैंने बताया था। तो चलिए सबसे देखिए, मार्केट मैंने पहले भी बताया था 23,800 पे सेलर माउंट है ना, यहाँ से गिराने की कोशिश हो सकता है, ठीक है ना। वही हुआ, ठीक है। कर चलिए, आज का गिरावट का मुख्य वजह क्या था, है ना। आज के गिरावट का मुख्य वजह क्या था, मार्केट में गिरावट के मुख्य कारण क्या थे। देखिए, सबसे बड़ा तो ये है ना, ये कहा गए हैं, अब क्या बोला जाए इनको, यूएस टैरिफ से पहले प्रॉफिट बुकिंग, है ना। 2 अप्रैल से यूएस जो जो बोला है कि हम टैरिफ लगाएंगे, फलाना चिलाना, जो रेसिप्रोकल, ये सब सारी चीजें बताया उन्होंने, ये लगाएंगे। उसके वजह से ना एफआईआई हो या जो भी हो, या जो रिटेलर हैं, खास करके रिटेलर, एफआईआई तो नहीं ही होंगे, है ना, इन्होंने अपना प्रॉफिट बुक करके मार्केट धाम करा दिया, ठीक है ना। 800 जब गया था तो मैंने देखा था वहां पर कि भाई सेलर बहुत ज्यादा अमाउंट है, ठीक है ना, सेलर बहुत ज्यादा अमाउंट है। चलिए आगे देखते हैं कारण क्या है। कारण एक तो पहला मिल गया, आप यूएस टैरिफ से पहले भी देखिए इन्होंने कल न्यूज आप लोगों को बताया था, वेनेजुएला को भी धमका दिया था ना। उसको क्या धमकाया, उसको तो डायरेक्ट उन्होंने नहीं बोला कि तुम पर लगाएंगे सैंक्शन, लेकिन तुम जिससे ऑयल एंड गैस बेचोगे हम उस पर लगा देंगे 25% का टैरिफ। मतलब देखो, मैं पहले भी बोलता था कि भाई ये बहुत बड़े व्यापारी हैं। अब ये क्या चाहते हैं कि जो भी ऑयल एंड गैस जो का जिनके पास सोर्स है, वो हमको बेचे और हम पूरे वर्ल्ड को बेचे। इनका सोच यही है, अमेरिका से ही सब चीज खरीदे सारा दुनिया। जो ओपेक के कंट्री भी हैं, वो भी हमको जो डीजल का उत्पादन करते हैं, डीजल गैस पेट्रोल जो भी है ना, सबका उत्पादन करते हैं, हमको दे, हम उसको पूरे वर्ल्ड वाइड बेचेंगे, ठीक है ना। तो ये तो इनका मेंटलिटी है, ये तो बहुत बड़े बिजनेसमैन है। चलिए, स्ट्रॉन्ग रैली, मार्केट फॉल रीजन, स्ट्रॉन्ग रैली। जब स्ट्रॉन्ग रैली आया तब भी मैंने बोला था कि इतना तेजी से कैसे मार्केट बढ़ रहा है भाई, कहीं ना कहीं तो है कुछ गेम है। मैंने आप लोगों को एक चीज बताया था कि मार्केट को उठाने के लिए जो बिग प्लेयर होते हैं, मैंने बताया था ना, कल भी बताया था, बिग प्लेयर का माइंडसेट, वो 2-3 अरब डॉलर मान लो, या करोड़, 2-3 हजार करोड़ रुपए जाके मार्केट में डाल देंगे। अब रिटेलर देखा मार्केट उठ रहा है, उठ रहा है, उठ रहा है, उठ रहा है, पैसा लगाया। जब आपने मार्केट जब आगे गया, जैसे आज गया 23,800 जो गया था, उसके बाद से 2 दिन से देख लीजिए क्या हो रहा है ना। तो यही है क्या, यह बिग प्लेयर का माइंडसेट। क्या है, बिग प्लेयर माइंडसेट। मैंने कल भी आप लोगों को डिकोड किया था कि बिग प्लेयर का क्या होता है। मैंने बताया भी था कि कैसे उनके शेयर में बिकवाली हो रही है, और जब शेयर में बिकवाली हो रही है, 60-70% लोग बेच रहे हैं, फिर भी उसका दाम बढ़ रहा है। मतलब क्या, उन्होंने मार्केट में कुछ और पैसा डाल दिया, ठीक है ना। पैसा डाला, मार्केट बूम हुआ, आप लगे कि भैया मार्केट बूम होगा, कॉल की तरफ चलते हैं, उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग किया और निकल गए। चलिए, ये तो आप समझ ही लिए। चलिए दूसरा कारण देख लेते हैं। दूसरा कारण देखिए, ऑयल प्राइस, मैंने बताया था ना, वेनेजुएला वाला मैटर आया था। अब देखिए, क्रूड यूएसपी ये इतना परसेंट का हुआ है, ब्रेंट क्रूड इतना परसेंट का हुआ है, इसके बाद से हाइक मारा है, ठीक है ना। तो कमोडिटी जब बढ़ गया है तो मार्केट को तो नीचे गिरना ही है, ये तो जान ही रहे हैं। चौथा देखिए, डिक्लाइन इन बैंक एंड आईटी हेवी वेट। मैं पहले भी आप लोगों को बोला था, आज से 2 दिन पहले, कि निफ्टी बैंक निफ्टी क्या है, ओवर वैल्यूड है। कल भी बोला था, परसों भी बोला था आप लोगों को। अगर लगता हो नहीं तो वीडियो निकाल के मेरा पीछे का देख लीजिएगा। मैंने बोला था कि बैंक निफ्टी का इतना तगड़ा भागना कि ओवर वैल्यूड है। यहाँ भी प्रॉफिट बुकिंग का खेल चल रहा है बिग प्लेयर का।
अब देखिए यही है ना, ये डिक्लाइन इन बैंक्स एंड आईटी सेक्टर में भी ज्यादा वो हुआ था, ओवर वैल्यूड हुआ था, ये भी एक गिरने का कारण था। ठीक है, अब आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं और भी कारण है। अब देखिए डॉलर ट्रेजरी यील्ड, देखिए डॉलर सबसे पहले क्या था, इंडिया आईएनआर जो था, आईएनआर पिछले कुछ दिनों से स्टेबल था, मतलब कि थोड़ा थोड़ा करके डॉलर के मुकाबले आईएनआर जा रहा था कहाँ, पॉजिटिव में जा रहा था। ठीक है, पॉजिटिव में। अब क्या हुआ कि यहाँ यूएस में ट्रेजरी यील्ड में उछाल आ गया। ठीक है, अपना जो आईएनआर है उसमें वीकनेस आ गया। ठीक है ना, जितना बढ़ा था 2-4 पैसे बढ़े होंगे तो 7 पैसे गिरे होंगे। ठीक है ना, चलिए आगे की तरफ देखते हैं। जीडीपी, अब देखिए यूएस का कल जीडीपी का डाटा आने वाला है। क्या डाटा आने वाला है, जीडीपी का डाटा आने वाला है यूएस का। इस पर भी मार्केट ना कंफ्यूज था। यह भी एक कारण था कि भैया यूएस में हम कहें ना कि दूसरे, तो यूएस में अगर कुछ हो रहा है तो यहाँ पर भी असर पड़ता है। चलिए ये डाटा भी तो देख लिया आप लोगों ने। चलिए डाउ जोन्स का भी देख लेते हैं, ग्लोबल मार्केट को। डाउ जोन्स देखिए ये कितना बढ़ा है, 7.41 नॉर्मली बढ़ा है। S&P 908 ये थोड़ा बढ़ा है, नेस्टेक बढ़ा है। ठीक है ना, तो ये भी कहे ना, इनके आने के बाद से ना ग्लोबल मार्केट में इनका अपना मार्केट का भी हाल बुरा है, अच्छा नहीं है इनके नीति की वजह से। कभी किसी पे टैरिफ लगा देंगे, कभी किसी पे लगा देंगे, वो तो उनका अलग कहानी है। अब चलिए यूरोपियन मार्केट की तरफ देख लेते हैं। ये FTSE 0.12 पॉजिटिव में गया है। CSE निगेटिव में गया 40 पॉइंट, इसको फ्लैट ही बोल सकते हैं। ठीक है ना, डेक्स ये देख लीजिए, इसका यही हाल है। अब चलते हैं एशियन मार्केट की तरफ। एशियन मार्केट की तरफ देख लेते हैं। एशियन मार्केट में देखिए निकेई जो है 246.75, इसका परसेंटेज ये है, इतना बढ़ा है। ठीक है, स्टेट टाइम्स का भी 0.35% बढ़ा है, पॉइंट ये है। हैंग सेंग भी 0.59 बढ़ा है, 139.7 पे हुआ है। देखिए ताइवान वेट थोड़ा सा है, फ्लैट है ना। हम चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं और भी न्यूज है। थोड़ा घबराइएगा नहीं, प्रेडिक्शन तो देंगे ही देंगे। अब देखिए निकेई क्यों, ये निकेई जो आप ये जो है ये पॉजिटिव में क्यों जा रहा है। आप देखिए इसको, स्टॉक मार्केट लाइव, जापान निकेई राइज एज इन्वेस्टर वेयर पॉसिबल फ्लेक्सिबिलिटी ऑन टैरिफ। देखिए जापान को मालूम है कि ये हम पर नहीं लगाने जा रहे हैं, हम पर फ्लेक्सिबल रहेंगे ये, तो इसके वजह से 0.7% का, और देखिए आंकड़ा ये है ना, एज इन्वेस्टर होप फॉर, हम बोले ना फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स टैरिफ पॉलिसी, इनको पूरे तरफ से मालूम है कि इनके ऊपर नहीं लगने जा रहा है, तो ये क्या किया, राइज किया। ठीक है ना, इसलिए इनका जो है ये निके ये गया कहाँ, पॉजिटिव में। ठीक है, दिस इंडेक्स हिट अ 1 मंथ हाई ऑफ 38 22209, ये है ना, तो ये इंट्राडे का कहानी है। ना, तो कुछ देशों पर तो ये मेहरबान है, कुछ देशों पर कहे ना इनका तो अलग है भाई, ये तो चलते रहते हैं, ये अपने देश को भी लुटिया डुबाएंगे। देख रहे हैं ना, पूरे ये महीने का अगर ग्राफ निकाल के देखिएगा तो निगेटिव में ही होगा मार्केट, बार बार बोल रहे हैं। अब ग्लोबल मार्केट को भी परेशान कर रहे हैं। चलिए आज का देख लीजिए। आज सेलर कहाँ है, आपको बताए थे ना हम, सेलर है यहाँ पे 23,800 पे। दूसरा सेलर कहाँ है, ये देखिए मार्केट कैसे गया है, यहाँ गया है, यहाँ गया है, देख लीजिए यहाँ गया है, यहाँ गया है, इसके बाद देखिए कैसे मार्केट गिरा है। अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को ऐसे ऐसे करके आप देखिए आप। ठीक है ना, 23,000 पर कहाँ कौन था, सेलर था।
सेलर था, ठीक है ना। अब यहाँ से उन्होंने गिराना शुरू किया, गिराते गिराते अब देखिए अब अहम सपोर्ट क्या बन रहा है 23,500, ये भी 520 मान लीजिए, इसको नहीं टूटना चाहिए, इसको नहीं टूटना चाहिए। अगर ये टूट गया तो ये 419 के करीब में आएगा, वो भी टूट गया तो ये देख लीजिए, ये लेवल ये सब सपोर्ट लेवल है। आगे जो एग्जैक्ट लेवल होगा वो आगे स्लाइड में आपको हम देंगे ही देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। पूरा वीडियो देखिए, आधा अधूरा देख के भागिएगा ना कुछ समझ में नहीं आएगा। अब चलिए बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का देख लीजिए, बैंक निफ्टी का हाल क्या है ये देख लीजिए, क्या क्या पॉइंट्स है। आपको इसलिए दिखाते हैं कि ग्राफ से कुछ आप लोग भी अपना समझना शुरू कीजिएगा ना, तो जब तक लर्निंग नहीं कीजिएगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। फिर वो एडवाइजर के चक्कर में पड़े रहेंगे, वो तो बांटेंगे ना आपको, कहेंगे हाँ सर हम आप इतना में खरीद लो, इतना परसेंटेज मेरे को दे दो, है ना। और 5 लोगों को पुट कॉल में डालते हैं, 5 लोगों को पुट में डालते हैं, 5 लोगों को गिरती मार्केट में और 5 लोगों को उठती मार्केट में। कहीं ना कहीं से उनका तो भला हो जाता है, लेकिन आपका भला नहीं होगा, आपका बुरा ही होगा। चलिए अब हम चलते हैं डायरेक्ट, एक और चीज देख लेते हैं। चलिए अब हम निफ्टी की तरफ चलते हैं ना, अब प्रेडिक्शन ही डायरेक्ट कर लेते हैं ना। निफ्टी निफ्टी 23,486 यहाँ से आगे बढ़ेगा, ये 520 पर इसका सपोर्ट है भाई, यहाँ से 23,520 के बाद यहाँ इसका 668, इसके बाद डायरेक्ट है 23,668, इसके बाद है 23,720, अब उसके बाद है 720 के बाद है 23,800, है ना। 800 के बाद तो 865 है, 865 जो है ये यहीं से पूरा खेला हुआ है, ठीक है। डाउन साइड में देख लेते हैं, अभी 23,486 पर है, 23,486 के बाद कहाँ आएगा ये 23,419 पे आएगा ये। अगर डाउन साइड आया तो देखिए 500 का लेवल इसको नहीं तोड़ना चाहिए, 520 का अगर तोड़ लिया है तो ये आएगा 23,419 पे। 419 को भी ये तोड़ दिया नीचे की तरफ, है ना। 419 को तोड़ दिया तो आएगा 23,375, 375 को भी तोड़ लिया। ज्यादा आशंका नहीं है इसका भाई, तोड़ भी सकता है जब अगर सेलर, लेकिन ऐसा हमको नहीं लगता कि ऐसा होगा। 375 के बाद डायरेक्ट 300 पे है, 300 है, इससे ज्यादा का लेवल नहीं देंगे, लेके भी क्या कीजिएगा, इतना एक दिन में मार्केट थोड़ी नहीं गिर जाएगा, ठीक है। गिरने को होने को तो कुछ भी हो सकता है। अब चलते हैं निफ्टी बैंक की तरफ। निफ्टी बैंक देखिए, निफ्टी बैंक में हम आपको पहले से ही बोल रहे थे कि ओवर वैल्यूड होते जा रहा है, जितना इसको बढ़ना नहीं था इतना बढ़ रहा है। मेरे वीडियो पिछले 2-3 वीडियो को निकाल के देखिएगा, ये ओवर वैल्यूड चल रहा है। इट मीन्स कि कोई पुश कर रहा है इसको अपसाइड के लिए, और यहाँ पे ट्रैप है। जैसे हमको समझ में आ रहा था, बोले कि ओवर वैल्यूड है भाई, मैंने बोला भी था ना, बिना मौसम बरसात हो रहा है, ये ओवर वैल्यूड था, इसको तो गिरना ही गिरना था। अब चलिए इसका लेवल भी देख लेते हैं, 51,209। अगर यहाँ से अगर ऊपर की तरफ उठता है 51,275 जाएगा, ये रेसिस्टेंस है ना। इससे ऊपर जाता है सॉरी गलत लिखा गया, 51,209 के बाद 51,209 275 है ना, ठीक है। 51,275, ठीक है। 275 को भी क्रॉस करता है 394, 51,394, इसको भी क्रॉस कर लेता है 51,394 को, फिर जाएगा 51,520 डायरेक्ट,
देख लीजिए 520 को भी क्रॉस कर लिया तो 600 का विंडो खुलता है। ये देख लीजिएगा, ये सारा रेसिस्टेंस है। अब नीचे की तरफ चलते हैं, वर्स्ट पॉसिबल नीचे कहाँ जाएगा ये 51175, 51175, उसके नीचे जाएगा 51052, ये देख लीजिए, ये बड़ा सपोर्ट लेवल है ना। इसके नीचे जाता है तो डायरेक्ट 51,000 का विंडो खुलता है, ठीक है ना। आशा करते हैं आप लोग सारे चीज़ों को समझे होंगे। बाजार का जो भी प्रेडिक्शन दे रहे हैं भाई, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जो नहीं किए हैं। एकदम एक्यूरेट प्रेडिक्शन देते हैं। जो भी दिए थे कल, आज के मार्केट को निकाल के देख लीजिए दिन भर का कैसे चला है। ग्राफ पे जाइए, क्या बोलते हैं, कैंडल स्टिक पे जाइए, देखिए एकदम सिंपल वही चला है। यही होता है लेवल का खेल, है ना। कुछ लोग 2-4 मिनट वीडियो देख के निकल जाएंगे तो आपको लेवल कहाँ से पता लगेगा। वो तो न्यूज ही केवल पता लगेगा ना, न्यूज से आप लेवल को कहाँ पकड़ लीजिएगा, कितना पकड़ लीजिएगा। तो पूरा वीडियो को देखिए। पूरा वीडियो को देखने के बाद आप जरूर समझते होंगे, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, एकदम एग्जैक्ट लेवल होता है, जो दिया वो निकलेगा। कल के लिए भी मैं बता रहा हूँ, कल देखिए निफ्टी का एक्सपायरी है। एक्सपायरी के दिन तो आप जानते ही हैं क्या होता है। वैसे भी मार्केट डाल चल रहा है, लोअर लेवल में चल रहा है, लेकिन हम समझ रहे हैं कि कल बहुत ज़्यादा नहीं कुछ होगा, यही घूमते रहेगा, यही इसी चक्कर में, है ना। अब एक और चीज़ बता दे रहे हैं, ये जो जिस लेवल पे मार्केट खड़ा है, वहाँ खड़ा जहाँ है निफ्टी 23,486, इससे 550 तक ये ट्रैप है, जान लीजिए। 23,550 तक ट्रैप है। 23,486 से लेके कहाँ तक 520 तक ट्रैप है। फंसिएगा नहीं, मार्केट कहाँ ले जाएगा उठा के कोई पता नहीं। आशा करते हैं चीज़ों को आप समझ लिए होंगे। और आप लोगों को सब्सक्राइब कमेंट करने में क्या तकलीफ है भाई। हम तो ना कॉल में न से आपको पहले ही बताते हैं, कोई पैसा नहीं लेते हैं, कोई हम कोर्स नहीं बेचते हैं, कॉल पुट का सेवा नहीं देते हैं, है ना। कोई भी प्रोफाइल हैंडलिंग नहीं करते, हम तो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए आपके पास आते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो थोड़ा सा दबाइए बटन दबाने में क्या दिक्कत है। लाइक का दबाइए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए, इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं। शुभ रात्रि। भारत माता की जय। वंदे मातरम।